और मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 8th साइंस की क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। ठीक है, उसमें अपना टॉपिक रहेगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बात करूंगा भाई मेरे 1.4 सॉइंग। ठीक है, एनसीईआरटी के सीक्वेंस में ही चल रहे हैं हम, है ना। सॉइंग की बात करते हैं। सॉइंग मीन्स द एक्ट ऑफ द प्लांटिंग सीड इन द ग्राउंड सो दैट क्रॉप्स, फ्लावर्स और अदर प्लांट कैन ग्रो। इसका मतलब क्या हुआ? सॉइंग का मतलब जो होता है बीज हम बोते हैं, उससे हम क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट की ग्रोथ हो सकती है। असल में सॉइंग का मतलब होता है बीज का बोना। सिंपल सी बात है। अब वो कोई सा भी बीज हो सकता है, धान का हो सकता है, मेज मक्का का हो सकता है, गन्ने का हो सकता है, एक्सेट्रा वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जो दिया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फार्मर बिगिंस सोइंग व्हीट सीड इन द स्प्रिंग। बोल रहा है कि जो किसान होते हैं वो गेहूं की सीड जो होते हैं, बीज जो होते हैं, गेहूं का बीज बोते हैं। ठीक है, स्प्रिंग का मतलब कि विंटर सीजन में। ठीक है, जो कि अक्टूबर से मार्च तक चलता है। सिलेक्शन ऑफ सीड, सीड को कैसे चयन करोगे कि यही सीड हमें चाहिए? सबसे पहले पॉइंट वाइज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सीड शुड बी हेल्दी एंड मैच्योर। सीड कैसा होना चाहिए? हेल्दी, मतलब उसमें कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मैच्योर होना चाहिए, क्योंकि जब मैच्योर होगा तभी तो वो आगे उसको कंटिन्यूअस करेगा, उसका प्रोडक्शन पैदावार बढ़ेगी। जब मैच्योर होगा तो वो फुल्ली डेवलप्ड खुद ही नहीं होगा तो आगे पैदावार कैसे बढ़ाएगा? ठीक है, दूसरा, दे शुड बी डिजीज फ्री एंड पेस्ट फ्री। मतलब कि भैया इसमें कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगे हुए होना चाहिए, कोई फंगस नहीं लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, दे शुड हैव हाई जर्मिनेटिंग कैपेसिटी। ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो इसकी, ऐसा सीड चुनना है कि जिसकी ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। ठीक है, चौथा क्या हो गया? दे शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज। मतलब कि जो सीड तुम चुन रहे हो उसमें कोई मिलावट ना हो। भैया होता है कभी कभी क्या होता है, गेहूं में कभी कभी धान मिले हुए होते हैं, एक्सेट्रा वगैरह चीजें मिली हुई होती है, लेकिन ये इंप्योरिटीज फ्री हो, मतलब इसमें कुछ मिलावट ना हो। जैसे अभी हमारे इंडियन कल्चर में क्या हो गया है, पहले तो बहुत अच्छा था लेकिन अभी मिलावट सबसे ज्यादा चल रही है। ठीक है, दे शुड बी अ सुइटेबल वेराइटी फॉर द लोकल क्लाइमेट एंड सॉइल। अब देखो, मतलब कि वो क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। हमारा भारत देश जो है डिफरेंट क्लाइमेटिक कल्चर पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर इंदौर में आओगे तो वहां पर खेती स्पेशल गेहूं की होती है। ठीक है, बिहार में जाओगे गेहूं धान दोनों होता है। वैसे इंडिया को गेहूं का बेल्ट बोला गया। जो लड़के कमर में बेल्ट लगाते हैं, लड़कियां भी लगाती है लेकिन मैं लड़कों की बात करता हूं। ठीक है, तो लड़के कमर में बेल्ट लगाते हैं, वैसे ही इंडिया को गेहूं की खेती का बेल्ट बोला गया है। ठीक है, अलग अलग जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होगी वहां पे डिफरेंट सीड का जर्मिनेशन होगा, तो उसी हिसाब से तुम्हें सीड का चयन करना होता है। ठीक है, और इसके बाद जो टॉपिक है ट्रेडिशनल यूज ऑफ सीड है। ठीक है, ट्रेडिशनल तरीके से वो मैं अगले पार्ट में बात करूंगा। तब तक आप जुड़े रहिए साइंस विद परवेज प्लेटफॉर्म पे, और हाँ, शेयर करना ना भूलें।